हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मुगल वंश के साथ। और मुगल वंश का पहला शासक बाबर जो संस्थापक था। केवल छोटा हा विषय बाबर, उम्मीद करता हूं साथ ही याद हो जाएगा आपके भी। जो बाबर है ना, बाबर वो उस्मान शेख मिर्जा का पुत्र था। कहा ये उस्मान शेख मिर्जा, इसके पिता का नाम होता है अफगान का शासक, राइट। जो बाबर है ना, बाबर वो एक अफगानी था भाई। क्या था? अफगानी। बाबर है ना, मात्र 14 वर्ष की आयु में शासक बन जाता है। कहां का बनता है? अफगान के एक बाग का, एक विशेष बाग होता है उसका शासक बनता है, जिसको अब काबुल व कंधार के अधीन माना गया। उस बाग का शासक बनता है 14 वर्ष की आयु में, राइट। और ये भारत में प्रवेश कब करता है, कैसे करता है? भारत में प्रवेश सिंध प्रांत के माध्यम से, सिंध प्रांत से, यानी कि वर्तमान में पाकिस्तान से। और सिंध प्रांत से है ना, ये आगे बढ़ते हुए गागर नदी को पार करके है ना, ये हरियाणा होते हुए और दिल्ली पहुंच जाता है भाई। कहां पहुंच जाता है? दिल्ली। और आखिर में दिल्ली का क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। कहां का शासक बन जाता है? दिल्ली का। दिल्ली का शासक बनने से पहले इसके बारे में एक बात बताते हैं। इसके 4 पुत्र होते हैं भाई, जो हर पल इस युद्ध में इसका साथ देते हैं। हुमायूं, हिंदाल, कामरान, अस्करी। ये 4 पुत्र होते हैं, राइट है ना। तो यहां से आगे बढ़ते हैं। बाबर दिल्ली का शासक बनता है ना, वो कब बनता है? पानीपत का प्रथम युद्ध जीतकर। तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध है ना, ये कब जीतता है? 1526 में। और किसको हराता है? लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को। ये बात हमारी पिछले टॉपिक में हो चुकी है, राइट। इसके बाद बाबर के अन्य युद्धों का वर्णन करते हैं ना हम, तो 1526 के बाद करते हैं 1527 में, ठीक। 1527 में होता खानवा युद्ध में राणा सांगा को हराया। राणा सांगा को हराया। 1528 चंदेली युद्ध में मेदिनी राय को हराया। मेदिनी राय को हराया, राइट। 1529 गागरा युद्ध में अफगान सेना को हराया। किसको हराया भाई साथियों? अफगान सेना को, राइट। जो अफगान सेना है ना, इसका नेतृत्व तो महमूद लोदी ने किया था भाई। शासक कौन बना था? इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी। 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु। तो इसका मकबरा, मकबरा इसका बना आगरा, और आगरा से फिर ले जाया गया काबुल। तो HSSC और SSC के अनुसार क्या होगा हमारा? काबुल। तो इसने है ना, इसका प्रथम विरोध भी किया गया। प्रथम विरोध किसने किया? मंडारों ने। और ये मंडार कहां के थे? कैथल के। मंडारों का नेतृत्व किसने किया था? मोहन सिंह मंडार ने। मंडारों का नेतृत्व किसने किया था? मोहन सिंह मंडार ने। अब इसने अपने साम्राज्य था ना, जो इसका साम्राज्य, वो 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में।
जो 4 भाग कौन से थे? सरकार-ए सरहिंद, सरकार-ए मेवात, सरकार-ए दिल्ली और सरकार-ए हिसार। अब जब इसकी मृत्यु हो जाती है ना 1530 में, तो इसका उत्तराधिकारी के रूप में आता है इसका बड़ा पुत्र। और कौन शासक बनता है? इसका बड़ा पुत्र। नाम क्या होता है? हुमायूं। क्या नाम होता है? हुमायूं। राइट। अब इसकी तो मृत्यु हो चुकी है, अब हम जिक्र करेंगे हुमायूं का। ठीक है ना? किसका जिक्र करेंगे? हुमायूं का, जो इसका सबसे बड़ा पुत्र कह सकते हैं या उत्तराधिकारी कह सकते हैं होता है। दोनों भी कह सकते हैं, उत्तराधिकारी भी है और बड़ा पुत्र भी है। छोटा टॉपिक रहेगा हुमायूं। सबसे पहले बात आती है हमारी हुमायूं की इतनी ही कि शासक 1530 में शासक बन जाता है हुमायूं। राइट। शासक बनते ही पता है क्या करता है? दीन ए पनाह भवन बनाता है। राइट। और इस भवन में शेरे मंडल पुस्तकालय बनाता है। राइट। दीने पनाह भवन बना देता है और शेरे मंडल पुस्तकालय बना देता है। परंतु दुर्भाग्य देखिए क्या होता है, 1539 में चौसा युद्ध हार जाता है। 1540 में बिलग्राम युद्ध हार जाता है। जो बिलग्राम होता है ना, उसको कन्नौज भी कह देते हैं, कन्नौज का युद्ध। ये 2 युद्ध हार जाता है 1539 और 1540 में। किससे हारता है? शेरशाह सूरी से। ये शेरशाह सूरी है ना, ये खुद भी अफगानी होता है भाई, और ये भी अफगानी वंशज होते हैं। हुमायूं अफगानों से हार जाता है, तो ये क्या करता है? भाग जाता है और अपने भाई के पास अफगान चला जाता है, अस्करी हिंदा कामरान के पास। राइट। जैसे ही अफगान रहता है ना, कुछ दिन वहां रहता है, तो 1540 में ये क्या करता है? शादी कर लेता है। और शादी पता किससे होती है? हमीदा बेगम से। किससे होती है? हमीदा बेगम से। जो हमीदा बेगम से है ना, 2 वर्ष बाद 1542 में अकबर का जन्म होता है भाई, जो बाद में अकबर शासक बनता है, उस अकबर का जन्म होता है। राइट। तब तक शेरशाह सूरी है ना, वो शासक बन जाता है भारत में भाई। राइट है ना। अब शेरशाह सूरी शासक होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है 1545 में। तो इसके उत्तराधिकारी होते हैं ना शेरशाह सूरी के, वो बेहद कमजोर होते हैं। राइट। तो बात आती है 1555 में एक युद्ध होता है मच्छीवाड़ा का। इस मच्छीवाड़ा युद्ध में है ना, यो मच्छीवाड़ा युद्ध में शेरशाह सूरी के जो उत्तराधिकारी होते हैं ना, इसके उत्तराधिकारी होते हैं, शेरशाह सूरी के जो उत्तराधिकारी होते हैं, उनको हराता है, हरा देता है, और दोबारा क्या होता है? दिल्ली का शासक बन जाता है। दोबारा दिल्ली का शासक बन गया ना, कब? 1555 में। अब ये शराब का सेवन करने लग जाता है भाई, बहुत बड़ा शराबी हो जाता है। राइट। अब ये जो दीन पनाह भवन में बैठा होता है, ये कब की बात होती है? 1556 में। तभी वहां शेरे मंडल पुस्तकालय पे चला जाता है शराब पीने के लिए। इस पुस्तकालय में बैठकर ये शराब पीता है और पुस्तक पढ़ता है। राइट। अभी शेरे मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से जब नीचे उतरता है ना, इस शेरे मंडल की पुस्तकालय से नीचे उतरता है, तो नीचे कैसे उतरेगा? सीढ़ियों से।
इन सीढ़ियों से गिर जाता है। गिरने से 1556 में इसकी क्या होगी? मृत्यु होगी। क्या होगी? मृत्यु। राइट। परंतु इसके शासन के बाद शासक कौन बनता है? अकबर। राइट। अब बात ये रहती है 1540 से, यानी कि इस टाइम से, और 1555 तक शासक कौन रहता है? शेरशाह सूरी। कौन रहता है? शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी का सूरी वंश होता है भाई, सूरी वंश। कौन सा वंश होता है? सूरी। तो सूरी वंश के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक सभी साथियों का धन्यवाद।